नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानशाला में। और ज्ञानशाला की इस ज्योग्राफी की धमाकेदार क्लास में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है। हम चैप्टर चल रहा है हमारा 3 और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं जी। सबसे पहले इसको हम 2 भागों के अंदर बांट सकते हैं। पहला भाग हो गया बेटा फिजिकल, मतलब हमने ये पढ़ा कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं ना, घनत्व किसे कहते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या है ना, पर यूनिट एरिया में निवास करने वाली जो पॉपुलेशन है उसे हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि इसको इफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, फैक्टर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कुछ फिजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं लोकेशन, है ना। लोग कहां रहना पसंद करेंगे, सीधी सी बात है, लोग ना तो ज्यादा ठंडे प्रदेश में रहना पसंद करते हैं और ना ही ज्यादा गर्म प्रदेश में रहना पसंद करते हैं। वो ठंडे मीठे मौसम में रहना पसंद करते हैं। यानी विश्व की अधिकांश जनसंख्या कहां निवास करेगी, विश्व की अधिकांश जनसंख्या टेम्परेट जोन में निवास करेगी। कौन से जोन में निवास करेगी, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश सर क्या होते हैं, हमने तो 11वीं कक्षा में इसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, तो बेटा कोई बात नहीं। शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण यानी ठंडा प्लस गर्म, दोनों को मिला जुला जो मीठा मीठा मौसम होता है उसे हम शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट जोन कहते हैं। यानी कि अधिकांश जनसंख्या कहां निवास करती है, विश्व की टेम्परेट जोन में निवास करती है। सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं अगली चीजों को समझते हुए। लोग कहां रहना पसंद करेंगे, लोग तेज, आप देखो सीधी सी बात है, लोग रहना चाहेंगे समतल में। लोग समतल मैदानों में रहना चाहेंगे या फिर मंद ढालों में। जो मंद ढाल है, आप ये ऐसे तीव्र ढालों में रहने वाले लोगों की संख्या हमेशा क्या होगी, कम ही होगी। पीपल लाइक टू लिव इन अ प्लेन रीजन और अ लेस स्टीप लैंड, यानी कि ऐसे लैंड में लोग रहना चाहेंगे जो ज्यादा आपके ढलान वाली न हो। अगली चीज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, बिना पानी चल सकता है क्या, बिल्कुल नहीं चल सकता। जीवन जो है वह पानी के बिना संभव नहीं है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि विश्व की जो महान नदी घाटी सभ्यताएं हैं वे भी सभी क्या हुई है, नदी के किनारे ही बसी है। इसलिए पानी की उपलब्धता तो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है ही है, ठीक है जी, क्योंकि जीवन जीने के लिए पानी बहुत जरूरी है। फिर अगला फैक्टर आ सकता है आपके क्लाइमेट की बात मैंने बात कही ली आपको कि लोग कहां रहना चाहेंगे, भयंकर गर्म में। आप कहां रहना चाहोगे, आप इतना सोचो, एक भयंकर गर्म स्थान है ना, एक भयंकर गर्म स्थान, एक भयंकर ऐसा क्लाइमेट है जहां पर जो है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। एक ऐसा क्लाइमेट है जहां बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। एक ऐसा क्लाइमेट है जहां बारिश होती रहती है। आप कहां रहना चाहोगे, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप कहां रहना चाहोगे जी। नहीं सर, हम इनमें से किसी में नहीं रहेंगे। हम कहां रहेंगे, जहां क्या हो, पीजेंट क्लाइमेट हो, सुखद जलवायु हो। हमारे जो सूरज बाबा है ना, उनकी सुखद जलवायु कहाँ है जी, टेम्परेट जोन में, यानी भूमध्य रेखा के थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला जो इलाका, इस इलाके में इस जगह पर जो है वो सुखद जलवायु, अच्छी जलवायु होती है। इस कारण यहाँ पर अधिक लोग निवास करते हैं। अगली बात करें मृदा, ठीक है, मृदा के बारे में बात करते हैं। सॉइल जो है, अब ये कैसे एक फैक्टर है, तो सॉइल, हम व्यक्ति जो है, हम जानते हैं कि अधिकतर लोग जो है वो किसान हैं और हमारी पूरी जीविका, हमारा पूरा का पूरा जीवन किस पर डिपेंडेड है जी, किसानों पर डिपेंडेड है। तो सॉइल कैसी होनी चाहिए जी, फर्टाइल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए। अब ये उपजाऊ होगी तो क्या होगा, उपजाऊ होगी तो ज्यादा कृषि होगी, ज्यादा कृषि होगी तो ज्यादा हमारे को जो फूड और मिल पाएंगे। इसलिए सॉइल, अच्छी सॉइल होगी वहां लोग रहना पसंद करेंगे, वहां अच्छी कृषि हो सकती है। फिर अगले देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक कारक की बात करें। सबसे पहला आर्थिक कारक आ जाता है बेटा मिनरल्स,
है ना। मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स, अब देखो इंडस्ट्रीज जो होती है ना, इंडस्ट्रीज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज क्या करती है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने से क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है तो जहां दिखा रोजगार वहां लोगों की भरमार। रिपीट रिपीट, जहां दिखे रोजगार वहां लोगों की भरमार। जहां पर रोजगार होगा वहां पर लोगों की भरमार होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, यानी कि लोग वहां पर कुशल अकुशल, ट्रेन्ड अनट्रेन्ड वर्कर्स जो है वहां पर क्या करते होंगे? काम करते होंगे। इसका एक अच्छा एग्जांपल है आपके अफ्रीका के अंदर जो कटंगा तांबा पेटी है, यहां पर अच्छी खूब सारी इंडस्ट्रीज है और बहुत सारे लोग यहां पर क्या करते हैं? रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है बेटा अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। नगरीकरण एक बिंदु देखते हैं। नगरीकरण क्या है कि भाई अधिकतर लोग जो है वो गांव से चले आए शहर की ओर। कारण क्या है ऐसा शहर में जो शहर की तरफ बढ़ रहे लोग, या शहरों का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है, उसका क्या कारण है? क्योंकि शहरों में क्या है? रोजगार है। शहरों में क्या है? शिक्षा है। शहरों में क्या है? बढ़िया चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, बढ़िया मेडिकल फैसिलिटीज है। शहरों में क्या है? तो बेटा शहरों में है परिवहन, शहरों में है ट्रांसपोर्टेशन। तो इस इतनी जब सुविधाएं शहर उपलब्ध करवाता है तो इसी कारण जो है लोगों का पूरा कुनबा जो है वो शहर की तरफ आकर्षित होता है और शहर की तरफ आ जाता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। वही ऊपर वाली बात होगी कि भाई इंडस्ट्री बढ़ेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन अट्रैक्ट द पीपल ऑन अ लार्ज स्केल। ज्यादा मात्रा में लोग आएंगे। उद्योगीकरण बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। लंदन में क्या हुआ था? औद्योगिकरण जब हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब चला था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब चला था, तो अधिकतर लोग जो है वो लंदन की तरफ आकर्षित होने लगे, है ना। तो यहां पर भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक इंडस्ट्री में केवल श्रमिक नहीं होता है, परिवाहक, परिचालक यानी ड्राइवर्स भी होते हैं, दुकानदार उस पर डिपेंडेंट होते हैं, बैंक कर्मी उस पर डिपेंडेंट होते हैं, डॉक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं। तो एक फैक्ट्री पर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उस पर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश जो है वो इसका एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। ओसाका का कोबे रीजन ऑफ जापान इज अ डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। ज्यादा इंडस्ट्रीज है इसलिए ज्यादा डेंस्ड है। अगला देखते हैं सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, है ना। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। भाई सीधी सी बात है, व्यक्ति कहां रहना पसंद करेगा जी? वहीं रहना पसंद करेगा जहां उसका धार्मिक और सांस्कृतिक कुछ महत्व हो, है ना। जहां उसके धर्म के लोग हो, जहां उसके समाज के लोग हो, वहां पर लोग रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। और तो और कहीं कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन भी कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द सोशल पॉलिटिकल अनरेस्ट, है ना। यानी कि जहां पर सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति डावाडोल हो जाती है। अब आप ये मानो, अयोध्या जब प्रकरण याद आता है मुझे कि अयोध्या के अंदर जिस समय राम जन्मभूमि और मुसलमानों के बीच में भयंकर जब द्वंद्व चल रहा था, उस द्वंद्व में एक तरीके से लोग एक दूसरे को मारने के लिए आतुर से हो गए थे। उस समय अधिकतर जो लोग थे उन्होंने अयोध्या से वो निष्कासित, अयोध्या को छोड़कर किसी और जिले में जाकर बसने के लिए मजबूर हो गए, है ना। तो कई बार लोग इसलिए पलायन कर जाते हैं, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं क्योंकि वहां का सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट जो होता है वो उनके लिए नहीं होता है, उनके जैसा नहीं होता है। तो ये हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े जो थे पॉपुलेशन डेंसिटी को कंट्रोल करने वाले। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो और आप लोग जो है ज्ञानशाला को अपना जो ये प्यार दे रहे हैं, अपना जो स्नेह दे रहे हैं, वो बहुत ही बेहतरीन है, मेरे लिए बहुत ही सुखद रहा है। आप इसे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, ऐसे ही और इसे दुलार देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप ध्यान रखें 11 और 12th क्लास के आर्ट्स की क्लासेज यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है। साथ ही साथ ये क्लासेज आपके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, क्लैट जैसे एग्जाम के लिए, एसएससी जैसे एग्जाम के लिए और यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए भी काम आने वाली कक्षाएं हैं। यदि आप ईमानदारी से इन कक्षाओं का आनंद लेते हैं, इन कक्षाओं का सेवन करते हैं, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें जो है वो यहां पर समझ में आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए ज्ञानशाला के साथ।